हिमालय के जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उन दोनों का शादी 10 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक टुनटुनी चिड़िया माँ नहीं बन पाई थी। कालू कौवा जो एक किसान का बेटा था और वह अपने खेत में खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। जो पैसे कालू कौवा कमाता था उसी पैसे से टुनटुनी चिड़िया का परिवार चलता था। एक दिन की बात है जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठकर आराम कर रही होती है तो तभी उसकी सहेली बुलबुली कबूतरी उससे मिलने आती है। टुनटुनी बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम दुर्गा माता का व्रत करो। अगर दुर्गा माता चाहेंगी तो तुम्हारा कोई औलाद हो जाएगा। ठीक है बुलबुली बहन, मैं ऐसा ही करूँगी और मैं इस बार माता रानी का व्रत करूँगी। फिर यह कहकर बुलबुली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया माता रानी का व्रत रख लेती है और फिर टुनटुनी चिड़िया का सपना पूरा हुआ। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया को एक बेटी हुई और उसका नाम पिंकी चिड़िया रखा। देखो टुनटुनी, हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। हाँ हाँ कालू जी, यह हमारी बेटी कितनी प्यारी है। मैं माता रानी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी बेटी दी है। और इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुलाने के लिए लोरी सुनाने लगती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, पिंकी करी तमाशा। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया 2 बार लोरी सुना देती है और फिर पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया का लोरी सुनकर सो जाती है। फिर अगली सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को घुमाने ले जाते हैं और पिंकी चिड़िया एक गेंडे को कूदते हुए देखकर उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर वह पिंकी चिड़िया जंगल में खो जाती है। इधर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को पागलों की तरह खोज रहे थे। इतनी मुश्किल से हमें संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन टुनटुनी वह भी खुशी केवल एक ही दिन की थी। माता रानी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था और हमारी बच्ची जंगल में खो गई है, उसका क्या हालत होगा? और अगली सुबह कालू कौवा अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को जंगल में खोज रहा था, मगर पिंकी चिड़िया नहीं मिली। कालू जी, आपको क्या हमारी बेटी पिंकी चिड़िया मिली है? अरे नहीं टुनटुनी, मैं अपनी बेटी पिंकी को बहुत से जंगल में खोजा, लेकिन हमारी बेटी पिंकी हमें नहीं मिली। और कालू कौवा हर रोज अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को जंगल में खोज रहा था, लेकिन पिंकी चिड़िया का कोई अता पता नहीं था। और इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन कर रही थी तो उसे एक फोन आता है कि यहाँ एक पिंकी नाम की चिड़िया मिली है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ वहाँ जाती है और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर आती है। पिंकी को मिल जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीनगर के जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करता था। कालू कौवा के पास कुछ थोड़ी मोड़ी जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था और उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, वह भी स्कूल जाने लगते हैं।
टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल भेज देती है। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था, तभी अचानक बारिश आ जाती है और कालू कौवा का फसल बर्बाद हो जाता है। अजी ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है जी, अब हमारे फसलों का क्या होगा। तभी उसी बारिश में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा का घोंसला बारिश की वजह से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। कालू कौवा का पूरा परिवार बारिश में बेघर का हो जाता है और बारिश में भीगने लगता है। मम्मा अब हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारा घर तो बारिश की वजह से टूट गया है। हे भगवान, आप मेरे बच्चों पर क्या जुर्म कर रहे हो। अरे टुनटुनी तुम चिंता ना करो, अभी मैं कुछ करता हूँ। तभी कालू कौवा उसी बारिश में छोटे छोटे बांसों का अपना एक घर बनाने का काम शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद कालू कौवा अपना बांस का घर बना देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार अपने बांस के नए घर में रहने लगता है। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है। अजी आप अब खेत में जाइए और देखिए फसलों का क्या हाल है। अच्छा ठीक है टुनटुनी, अभी मैं खेत में जाता हूँ और खेत देखकर आता हूँ। तभी कालू कौवा उड़ते उड़ते अपना खेत देखने जाता है और खेत की हालत देखकर वहीं रोने लगता है। फिर वह कालू कौवा वापस अपने घर आता है तो पूरा बात अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। अब हम लोग क्या करें जी, इस बारिश ने सबसे पहले हमारा एक घर था वह भी उजाड़ दिया और खेत था उसे भी बर्बाद कर दिया। सुनो टुनटुनी, मुझे शहर में कोई काम नहीं मिला है, मैं करूँ तो क्या करूँ। अजी आप ऐसे हार मत मानिए जी, क्यों ना आप सेव की खेती करते हैं जी। मेरी बहन टूनी के पति भी वही सेव की खेती करते हैं। हाँ टुनटुनी, कल से हम लोग अपने खेत में सेव की खेती करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने खेत में जाते हैं और सेव का बीज बो देते हैं। धीरे धीरे कालू कौवा का सेव का खेती रंग ला देता है और उसके खेत में बहुत सारे सेव हो जाते हैं। अजी आप बाजार जाइए और सारे सेव बेच दीजिए, हमारे बच्चों का फीस देना है। फिर वह कालू कौवा सारे सेव को बाजार में बेच आता है। फिर वह चारों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।